जिम्मेवारी सारी भारत की थी और मजा सारा इंडस वाटर ट्रीटी में पाकिस्तान का था। पाकिस्तान में क्या हो रहा है उससे हमको तो कुछ लेना देना है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं फर्क पड़ता लेकिन उनकी जान अटकी हुई है। हमने तो जो हमारे हिस्से में ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं, हमारे हिस्से में जो पानी पड़ता है वो पाकिस्तान को दे दिया। ये तो हमारा राइट है। पाकिस्तान की आदत हो गई है विक्टिम कार्ड वर्ल्ड में प्ले करने की। जब हमने एग्रीमेंट किया था तो हम गलती कर बैठे थे क्या? पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक बार फिर आमने सामने हैं। इस बार मुद्दा पानी है, लेकिन वो पानी नहीं जो लड़ाई के आसपास जब इंडस वाटर ट्रीटी को एबियंस में रखा गया था उसके पास वाला पानी था। वो पानी नहीं है, ये डिफरेंट पानी है। वो पानी है जिससे पाकिस्तान में संकट आ रहा है, संकट आने वाला है, पाकिस्तान प्यासा हो सकता है, पाकिस्तान में खेती ख़राब हो रही है। इस पिछले 3 हफ्ते से पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ब्यूरोक्रेट्स इस बात की स्टडी कर रहे हैं। ये देख रहे हैं कि क्या इंडस वाटर ट्रीटी किस तरह से उसको पाकिस्तान अपनी बेचैनी के लिए इस्तेमाल कर रहा है, और पाकिस्तान इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर ये बता रहा है कि भारत ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया है। पाकिस्तान जब इंडिया ने एम्बियंस में डाला इंडस वाटर ट्रीटी को, तो उसके बाद पाकिस्तान कैसे रेस्टलेस है, पाकिस्तान में क्या बेचैनी है, पाकिस्तान में कैसे घुटन है, इस पर आज बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार और टॉक इट आउट में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ बात करने के लिए संजय कुंडू साहब हैं, जो इस बात के एक्सपर्ट हैं, आईपीएस अधिकारी हैं और डीजीपी रह चुके हैं ये हिमाचल प्रदेश के, लेकिन ये वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री में काम कर चुके हैं। लिहाजा ये वाटर को समझते हैं, वाटर कमीशन समझते हैं, और इंडस वाटर ट्रीटी को हम आज टुकड़ों टुकड़ों में बांट कर इजी तरीके से समझेंगे। कुंडू साहब, आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद पवन जी। सर, एक बार बताइए कि अभी पिछले 3 हफ्ते से मैं फॉलो कर रहा हूं, क्या नया है अभी इंडस वाटर ट्रीटी में जो हमने उसको में रुकावट पैदा की थी, जो एबियंस में डाला था। तो 1 साल तक पाकिस्तान ने इतना इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हल्ला नहीं मचाया, अब वो मचा रहा है। अभी यूएन में बात उठ रही है, पाकिस्तान ने एक महफिल लगाई, उसमें ये बात उठी जहाँ पे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स को बुलाया था। वहाँ की अपोजिशन, वहाँ की सरकार के लोग लगातार हमले कर रहे हैं भारत पर। इतनी बेचैनी अभी क्यों? अब 1 साल पुरानी बात है। देखिए पवन जी, पाकिस्तान में इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर टोटल पैनिक है। उनकी एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा है। भारत ने जब ये ट्रीटी एबेंस में रखी, खाली 2 ही काम किए। हमने डाटा एक्सचेंज जो चैप्टर आर्टिकल 6 में था वो उनके साथ बंद कर दिया। दूसरा काम हमने किया, आर्टिकल 8 में परमानेंट इंडस कमीशन होता है। पाकिस्तान के इंडस कमिश्नर होते हैं, हिंदुस्तान के इंडस कमिश्नर होते हैं, ये मीटिंग करते हैं बाकायदा। अब वो उस मीटिंग में हमने जाना बंद कर दिया। कोई पानी बंद नहीं किया, कुछ इंडस वाटर ट्रीटी में बदलाव नहीं हुआ। इसी 2 एक्शन से पाकिस्तान में पैनिक है। और क्यों पैनिक है, मेरे को इसलिए लगता है कि जब ये इंडस वाटर ट्रीटी जब साइन हुई थी 1960 में, इसमें बेहद एसिमेट्री थी। पाकिस्तान को 80% पानी दिया था, हिंदुस्तान ने 20% पानी रखा था। उसके अलावा जो बेसिकली इसको ऑपरेट करने के लिए प्रोविजंस थे, जो बेसिकली रूल्स बोलते हैं, वो भी पाकिस्तान के हक में लोडेड थे। पाकिस्तान हमारे अगेंस्ट ऑब्जेक्शन कर सकता था, लेकिन हम क्या करते हैं, क्योंकि हम तो अपर राइपेरियन है, वो लोअर राइपेरियन है। साथ के साथ उस टाइम पाकिस्तान को करीब $1 बिलियन इंटरनेशनल एड आई थी, वो अपना वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए। भारत ने भी 62 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग उनको दिया था, जब भारत के पास भी कोई पैसा नहीं था। उन्होंने काफी इंफ्रास्ट्रक्चर इस पे खड़ा किया, लेकिन आज के दिन में उनको पैनिक है। आपने सही बताया, 30 जून को इस्लामाबाद में पाकिस्तान ने एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन इंडस वाटर ट्रीटी की थी, जहां इनके बड़े बड़े लीडर्स आए थे। अभी गए बीता 30 जून को। 30 जून को। और उसके बाद एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन जो है, उसने, जिसको इंडिया ने बाइकआउट किया था, उसने रतले में एक डिसीजन दिया है। और 2 दिन पहले हमारे जो एम्बेसडर है यूएस के, उनका न्यूज वीक में एक लेख आया, और जिन्होंने हालांकि लिखा है कि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, लेकिन लार्जली वो मूड ऑफ द कंट्री बताता है।
तो मेरे को लगता है कि पाकिस्तान को ये लग गया है कि वी हैव एस ऑफ स्पेड्स, मतलब हुक्म का इक्का हमारे पास है, हिंदुस्तान के पास है। और साथ ही साथ लगता है कि वी हैव कॉट द बॉल्स, जो अंग्रेजी में बोलते हैं ना, बिल्कुल पकड़ के जकड़ लिया उनको, जिसकी वजह से पैनिक हुआ है। लेकिन कोई बूंद जो पाकिस्तान में जानी थी वो भी हमने रोकी नहीं है। लेकिन दो एक्शन, एक्सचेंज ऑफ डाटा बंद करने से और परमानेंट इंडस कमीशन की मीटिंग ना अटेंड करने से पाकिस्तान में पैनिक है। अच्छा कुंडू साहब ये बताइएगा, हमने डेटा शेयर करना बंद कर दिया है, इसका क्या इंटरप्रिटेशन है, कैसे इम्पेक्ट करेगा उनको? देखिए मैं थोड़ा सा पवन जी मैं आपको बताता हूँ। जो इंडस वाटर ट्रीटी उसमें 6 नदियां हैं। जो वेस्टर्न रिवर्स है उसके राइट्स पाकिस्तान को है, जिसमें इंडस है ये 90 MAF की है, बहुत बड़ी रिवर है। झेलम है 25 MAF और चिनाब है 26 MAF। ठीक है, ये इंडिया से बह के जाती है उधर, तो इसका डाटा हम उनको शेयर करते थे। जो ईस्टर्न रिवर जिसका राइट इंडिया को है वो छोटी रिवर्स है, जैसे रावी है 5 MAF की है, सतलज है 15 MAF की है, ब्यास है 15 MAF की। तो करीब 35 MAF तो हमारे पास है, 140 MAF उनके पास है। लेकिन इसका डाटा सब, क्योंकि हम अपर रायपेरियन है हमारे पास था, हम उन्होंने उनके साथ शेयर करना बंद कर दिया। तो वाटर रिसोर्सेज प्रोजेक्ट्स में आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, वो प्लानिंग कर नहीं पा रहे। साथ के साथ क्या हुआ कि इंडिया ने तो वाइजली काफी अपने स्टोरेजेस डैम्स बना के काफी अपनी वाटर सिक्योरिटी कर ली। हमारी आज के दिन में 120 दिन की वाटर सिक्योरिटी है। पाकिस्तान के 2 ही बड़े डैम हैं, तरबला है इंडस पे और एक झेलम पे है। तो इन दोनों डैम्स में सिल्टेशन बहुत ज्यादा हो रही है और उनकी वाटर सिक्योरिटी खाली 30% की है। जैसे मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान ने 44 कनाल और जिसमें से 12 इंटरलिंकिंग है, एक रिवर से दूसरे रिवर को करते हैं, वो बना रखे हैं। भारत ने टोटल 11 कनाल है हमने इससे बनाई है, जिसमें 4 इंटरलिंकिंग है, 7 वैसी कनाल है। आज उनकी कनाल सिल्ट हो गई है, सीपेज हो गया है। तो उनको बेसिकली अपने वाटर मैनेजमेंट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। जो उनको मॉडर्नाइज करना था, साइंटिफिकली यूज करना था, वो कर नहीं पाए। अब वो सारा ब्लेम है इंडिया के ऊपर दे रहे हैं और वो उनको लग रहा है कि डूम्सडे इज कमिंग टू पाकिस्तान, जिसकी वजह से इंडिया के अगेंस्ट इंटरनेशनल फोरम पे इतना एग्रेसिव हो रहे हैं। उनके एक पूर्व विदेश मंत्री ने तो ये भी बोला कि हम इंडिया के खिलाफ वॉर जाएंगे। जो इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें ये बोला था कि वी विल गो टू वॉर विद इंडिया ऑन इंडस वाटर ट्रीटी। तो एक तरह से उनके देश में पैनिक है और दे डोंट नो व्हाट टू डू। अच्छा, डेटा शेयर नहीं कर रहे हैं हम उनके साथ, तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर के यूसेज और वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें, कैसे स्टोरेज करें, ये वो प्लान नहीं कर पा रहे हैं, ये समस्या आ रही है। मैं सही समझ रहा हूँ? बिल्कुल सही है। दूसरा है कि वो एफिशिएंट यूज ऑफ वाटर अब तक नहीं कर पाए। तो कब आएगा पानी, कितना आएगा, उसमें सिल्ट कितना होगा, ठीक है, क्या फ्लड होगा, क्या लीन सीजन होगा, इसका उनको पता ही नहीं लग रहा। ठीक है, और वो तो भरोसे बैठे थे कि पानी आता रहेगा और भारत हमको देता रहेगा। और ओनस सारा इस पे, जिम्मेवारी सारी भारत की थी और मजा सारा इंडस वाटर ट्रीटी में पाकिस्तान का था। तो और जो इंडस वाटर कमीशन में हमने जाना बंद कर दिया बैठकों में, उससे क्या फर्क पड़ा? देखिए ऐसा है कि एक डिप्लोमेटिक मीटिंग होती है, अगर आप उसको आर्टिकल 8 पढ़ो तो इसका स्टेटस एक डिप्लोमेट का था, यूएन के डिप्लोमेट का था। तो ये हाई लेवल इंजीनियर जो हाइड्रोलॉजी, जो सिविल इंजीनियरिंग को जानता है, वो भारत की तरफ से उसको डेजिग्नेट करते थे इंडस कमिश्नर, पाकिस्तान की तरफ से उसको डेजिग्नेट करते थे इंडस कमिश्नर। हमारे मंत्रालय में कमिश्नर इंडस है, जो हमारा इंडस कमिश्नर होता है, वो इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस का CWC का बड़ा सीनियर अधिकारी, ज्वाइंट सेक्रेटरी रैंक का होता है। ऐसे ही पाकिस्तान में होता है। अब मीटिंग होनी बंद हो गई तो उनको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है। हमको जरूरत नहीं है क्योंकि हम तो अपर रायपेरियन है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है उससे हमको तो कुछ लेना देना है नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ नहीं फर्क पड़ता। लेकिन उनकी जान अटकी हुई है, इसी वजह से उनकी जान अटकी हुई है कि मीटिंग ही नहीं हो रही। अब वो ये बोल रहे हैं कि मीटिंग बैठनी चाहिए, मीटिंग बैठनी चाहिए, डाटा शेयर करना चाहिए, यही कह रहे हैं इंटरनेशनल फोरम्स। और अगर हम नहीं करते हैं, हम मीटिंग नहीं करते हैं, हम डेटा शेयर नहीं करते हैं, तो आगे क्या भविष्य है? पाकिस्तान और पैनिक में जाएगा। हमने देखिए ऐसा है कि कोई पानी तो बंद किया नहीं, पानी कम नहीं कर सकते क्योंकि ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन जब पार्लियामेंट में इसके ऊपर डिबेट हो रही थी तो प्रधानमंत्री जी को मैंने सुना था, उन्होंने बोला था कि जो एग्जिस्टिंग जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है या जो इंडस वाटर ट्रीटी में प्रोविजंस हैं, उसमें अगर हमारे को वेस्टर्न रिवर्स
डैम्स को डीसिल्ट भी करना पड़े तो हमको पाकिस्तान की परमिशन चाहिए होती है। हमको अगर अपने कनाल्स को डीसिल्ट या मेंटेन या रेनोवेशन करना है तो पाकिस्तान की परमिशन चाहिए होती है। तो बिल्कुल अनफेयर है। मेरे को लगता है आज भारत सरकार और एक आम नागरिक जो सड़क पे है उनको ये महसूस हो गया है कि ये इंडस वाटर ट्रीटी हमारे हित में नहीं है, और इसके जो प्रियम्बल में जो ऑब्जेक्ट्स एंड पर्पसेस थे उसमें था स्पिरिट ऑफ गुडविल एंड फ्रेंडशिप, जो उन्होंने डिस्प्ले नहीं किया 50 साल में, और डिस्प्यूट्स हो गए तो कोऑपरेटिव स्पिरिट में उनको रिजॉल्व करेंगे। अगर आप विश्व मोहन क्वात्रा जी का लेख देखोगे, उन्होंने यही बोला कि पिछले 50 साल में इन्होंने तो गुडविल और फ्रेंडशिप तो डिस्प्ले ही नहीं किया, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बना लिया। उन्होंने बोला इतने हमारे अगेंस्ट युद्ध किए, इतने बड़े बड़े अटैक किए, जो लास्ट है पहलगाम 26/11 पार्लियामेंट पे अटैक किया, जगह जगह पे बम ब्लास्ट किए। मैं तो ये ऐड करना चाहता हूँ, उन्होंने नहीं लिखा कि पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है कि गिव इंडिया 1000 कट्स, इंडिया को 1000 जख्म दो ताकि वो ब्लीड करें, खून निकले। साथ के साथ उनके आर्मी चीफ ने बोला था कि कश्मीर इज द जगलर वेन ऑफ इंडिया। तो ये तो कहीं फ्रेंडशिप और गुडविल तो हुई नहीं। तो मेरे को लगता है कि भारत सरकार ने और भारत के लोगों ने बिल्कुल सही किया। पहलगाम के बाद जो अटैक हिंदुस्तान पाकिस्तान में जो टकराव हुआ, मतलब ये नहीं होता तो भी इसको रिव्यू करना ज़रूरी था, क्योंकि निहायत उनके पक्ष में झुका हुआ है। जैसे आपने कहा कि हम डिसिल्टिंग नहीं कर सकते बिना उनके परमिशन के, कुछ और जो काम नहीं कर सकते बिना उसके परमिशन के, ऐसा प्रोविज़न है। तो इसको रिव्यू करना विदाउट पहलगाम, और अब पहलगाम हो गया उसके बाद भी, ये बिल्कुल एकदम निहायत लॉजिकल है, टाइमली है। देखिए पवन जी, दो एस्पेक्ट्स हैं इसके। एक तो इंटरनेशनल लॉ वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी है। इंटरनेशनल लॉ मतलब इंटरनेशनल ट्रीटी तब करेंगे व्हेन इट डज नॉट जेओपर्डाइज आवर नेशनल सिक्योरिटी। हमारे नेशनल सिक्योरिटी को वो आड़े नहीं आता, ठीक है, इस केस में आया है। दूसरा बात है व्हाट आर द टेक्निकल रियलिटीज। 1960 में क्या टेक्निकल रियलिटी थी, क्या हाइड्रोलॉजिकल रियलिटी थी, क्या मेट्रोलॉजिकल रियलिटी थी, और आज में क्या हो गया। इंडस बेसिन ग्लेशियल बेसिन है, इसमें ग्लेशियर्स बहुत हैं। अगर आप मान लीजिए कावेरी या गोदावरी में हम ग्लेशियर्स नहीं है, रेनफॉल से पानी आता है। इंडस बेसिन में 60% जो नदियों में पानी आता है वो ग्लेशियल मेल्ट से आता है, और 40% पानी बारिश से आता है। लेकिन ग्लेशियर्स का बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज इनमें फर्क आ गया है, और एक ग्लॉफ बोलते हैं ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, ये काफी आने लग गए। एक तो रियलिटी चेंज हो गई, टेक्निकल रियलिटी चेंज हो गई है, और आज का जो एग्रीमेंट है आज की रियलिटी पे होना चाहिए, और उसको तो 65 साल हो गए, उस रियलिटी चेंज हो गई। ये क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग हैज एक्चुअली अफेक्टेड द फ्लो, आज की रियलिटी पे होना चाहिए। दूसरा जो मैंने बताया कि जो बेसिकली बैलेंस बिटवीन इंटरनेशनल रिलेशंस और इंटरनेशनल ट्रीटी और नेशनल सिक्योरिटी, वो लार्जर एस्पेक्ट है कि हम जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते अपने हित में करेंगे। आज अगर हमको अपने हित में नहीं दिखता तो हम नहीं करेंगे। देखिए ये बात आई थी, कई लोग ऐसे बोलते थे कि इंडस वाटर ट्रीटी इज इम्यूटेबल, ये तो बदली नहीं जा सकती है, तो बिल्कुल मतलब इट इज रिटन ऑन रॉक स्टोन। लेकिन मेरी बात जो मैं तब से कह रहा हूँ, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट आए थे अजय वीर बंगा जी से, उनसे भी ये पूछा गया था। उन्होंने भी जो मैं कह रहा हूँ वही कहा था कि इट इज अ ट्रीटी बिटवीन टू सवरेन नेशंस, दो सवरेन नेशंस के बीच में ट्रीटी है। वर्ल्ड बैंक में थर्ड पार्टी है क्या? वर्ल्ड बैंक ने इसको फैसिलिटेट किया था, वो इसलिए किया था 1945 के बाद, जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद कॉलोनीज आज़ाद होने लगी थी, तो यूनाइटेड नेशंस और वर्ल्ड बैंक ने डेवलपमेंट का पूरे वर्ल्ड का जिम्मा लिया था। तो 1950 के दशक में टेनेसी वैली अथॉरिटी के एक चेयरमैन थे, एक बहुत बड़ी वो जो रिवर वैली अथॉरिटी है, बड़ी सक्सेसफुल मॉडल है, वो इंडिया और पाकिस्तान में आए थे। उन्होंने एक पेपर दिया कि कैसे हम अपने रिवर्स को बेटर यूज कर सकते हैं, इंडिया में भी दिया, पाकिस्तान में दिया, ये पसंद आया। और उसके बाद वर्ल्ड बैंक भी जुड़ गया, और वर्ल्ड बैंक के उस टाइम प्रेसिडेंट थे यूजीन ब्लैक, तो दोनों कंट्रीज के साथ उन्होंने मीटिंग की, और एक क्लासिक ट्रीटी जो यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड बैंक की उस फॉर्म में किया इन्होंने। लेकिन उसमें भी भारत ने बहुत उदारता दिखाई, और आज के दिन में अगर आप इसको रीअसेस, रिविजिट करो या रीमॉनिटर करो, तो मेरे को लगता है कि हमने बहुत कुछ पाकिस्तान को दिया
जिसका कभी कृतज्ञ उन्होंने हमको वापस नहीं किया। वो ये सोच रहे हैं कि ये पानी हमारा है और साथ के साथ हम हिंदुस्तान के खिलाफ टेररिज्म भी करेंगे, उनको आक्रमण भी करेंगे, वी विल ट्राई एंड डिस्टेबलाइज इंडिया। वो तो उनकी स्टेटेड पॉलिसी है, वो आज के दिन में नहीं चल सकता। लीगली वर्ल्ड बैंक के कहीं भी इंटरवेंशन की कोई गुंजाइश नहीं है। नहीं, आप क्योंकि ये तब ऐसा था कि 1950-60 के दशक में हमारी कैपेबिलिटी लॉ राइटिंग की, इंटरनेशनल ट्रीटी राइटिंग की इतनी नहीं थी, तो यूनाइटेड नेशंस या वर्ल्ड बैंक होते थे। आज के दिन में तो हमारी काफ़ी बढ़ गई है, तो इस वजह से मेरे को लगता है कि आज के दिन में तो हमको नहीं चाहिए वो। तो अभी क्या भविष्य आप देखते हैं? अभी भाई क्या मतलब एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे हमने हाथ खड़े कर दिए कि साहब हम आपके साथ डेटा शेयर नहीं करेंगे, हम मीटिंग में नहीं जाएंगे, पाकिस्तान के पास कोई दूसरा चारा नहीं है, कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की गुंजाइश बनती है? नहीं, देखिए इंडिया ने इनफॉर्मली इसको कन्वे कर दिया है पाकिस्तान को, जो ट्रीटी इस टेक्स्ट फॉर्म में तो एक्सेप्टेबल नहीं है, ये तो चेंज होगी। साथ के साथ जो डुअल ट्रैक जो मैकेनिज्म है इसमें कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का, एक तो न्यूट्रल एक्सपर्ट है जो टेक्निकल बेसिकली एक्सपर्ट है, एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन है जो ट्रीटी का इंटरप्रिटेशन करते हैं। भारत ने बोला हमको इंटरप्रिटेशन नहीं चाहिए ट्रीटी का, न्यूट्रल एक्सपर्ट है वो टेक्निकल एस्पेक्ट्स में अपनी राय दे, वो काफी होगा। तो दो चीजों पे इंडिया का बेसिकली स्टैंड है, वो मेरे को लगता है ठीक भी है कि इस टेक्स्ट फॉर्म में तो हमको आज के दिन में एक्सेप्टेबल नहीं है। और मान लो झगड़े भी हो जाएं, वो टेक्निकल इंटरप्रिटेशन के लिए जाएं, लीगल इंटरप्रिटेशन के लिए नहीं ना जाएं। हम जब एक डायरेक्ट सवाल पूछता हूँ कुंडू साहब कि पानी हम रोक सकते हैं क्या? नंबर एक, पहले लीगली रोक सकते हैं, और दूसरा रोकने का तरीका कुछ हमारे पास है, वो पॉसिबल है टेक्निकली? देखिए आज के दिन में तो वेस्टर्न जो हमारे 3 रिवर्स हैं, इंडस, झेलम एंड चेनाब, उस पे हमारे रन ऑफ द रिवर्स हाइड्रो प्रोजेक्ट है जिनके पास स्टोरेजेस ज्यादा नहीं है। हम पानी नहीं रोक सकते, ठीक है, थोड़ा लिमिटेड रोक सकते हैं, हम उसको डाइवर्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन ये है कि हम अपने जो प्रोजेक्ट्स है पाकिस्तान के दबाव पे भी नहीं चला सकते। जो पाकिस्तान दबाव देता रहता है कि हाइट नहीं बढ़ाओ, डीसिल्ट नहीं करो, ये नहीं करो, ठीक है, उसी से उनको पैनिक है। लेकिन अगर ट्रीटी रीराइट होती है तो मेरे को लगता है भारत को अपने राइट्स वेस्टर्न रिवर्स पे लेने चाहिए, स्टोरेज के भी, डाइवर्शन के भी। देखिए पाकिस्तान ने बड़े स्मार्टली काम किया, उसको 3 ईस्टर्न रिवर्स में बेसिकली सतलुज, रावी और ब्यास में कोई राइट्स नहीं थे, लेकिन उन्होंने नॉर्दर्न जो रिवर्स है, वेस्टर्न रिवर्स के राइट्स लेके उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट्स बना के पूरे कंट्री में कनाल्स का जाल बिछा दिया। जैसे मैंने बोला उन्होंने 55 कनाल्स बनाए, हमने तो 11 बनाए, तो उन्होंने अपनी वाटर सिक्योरिटी इंश्योर कर ली। लेकिन हमको प्रिवेंट किया कि हम वेस्टर्न रिवर से ईस्टर्न रिवर में पानी नहीं ला सकते। मेरे को लगता है कि आज के दिन में हमारा पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, दिल्ली, राजस्थान तक पानी की त्राही हो रही है। ये जो पानी हमारा जो पाकिस्तान जा रहा है वो हमको वापस आना चाहिए। 10 या 15 MF अगर आ जाएगा, हमारी तो सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन हो जाएगी, सेकेंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो जाएगा, हमारी अर्बनाइजेशन जो रुकी हुई है इतने सालों से वो हो जाएगी। तो आज तो हमारे हित में है कि हम कुछ पानी वहां से डाइवर्ट करके यहाँ लाए। आप पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के तो हर रोज झगड़े होते हैं। झगड़े इसलिए होते हैं कि पानी नहीं है हमारे पास। पानी अगर आ जाएगा तो हमारे तो खुद के झगड़े सॉल्व हो जाएंगे। ये निगोशिएशन अभी पॉसिबल कैसे हो पाएगा, खासकर तब जब समझिए कि एक डेडलॉक बना हुआ है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में? देखिए मेरे को लगता है इसमें तो बायलैटरल ही नेगोशिएशन होनी चाहिए। हमारा जो पुराना एक्सपीरियंस वर्ल्ड बैंक ब्रोकर्ड या मल्टीनेशनल नेगोशिएशन का तो ये है कि ये हमारे हित में नहीं रहे। इसमें तो हम पाकिस्तान को डील करते हैं। मेरे को लगता है कि जो बाकी पावर्स हैं फाइनली गैंग अप हो जाते हैं इंडिया के अगेंस्ट। देखिए मेरे को ये लगता है तो अगर बायलैटरल हो तो ठीक है, उसमें भी US सपोर्टेड पाकिस्तान। आपको जान के आश्चर्य होगा करीब $1 बिलियन तब पाकिस्तान को दिया था, जिसमें USA, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इन्होंने पैसा दिया था। तो ये अल्टीमेटली जो वेस्टर्न पावर्स है फाइनली पाकिस्तान का साथ देते हैं, हमारे अगेंस्ट गैंग अप हो जाते हैं। तो ये तो खाली बायलैटरल होना चाहिए और हमको अपनी शर्तों में अपनी हितों के अनुसार इंडस वाटर ट्रीटी को रीराइट करना चाहिए। 23 अप्रैल 2025
को जब हमने अनाउंस किया था तब हम कहाँ थे, अभी हम कहाँ हैं? इस यात्रा को कैसे देखते हैं आप? हमारा स्टैंड और मजबूत हुआ है, दुनिया में ज़्यादा पहले से ज़्यादा सुन रही है, दुनिया को हम ज़्यादा यकीन दिलाने में कामयाब हो रहे हैं। पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ी, वो मुझे समझ में बात आ गई, पर इंटरनेशनली जब डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो हम कहाँ थे, कहाँ पहुँचे? मेरे को लगता है कि ये डिप्लोमेसी का हमारा हाई पॉइंट था ये। और जब पहलगाम में अटैक हुआ उसके बाद ये बहुत अच्छा निर्णय था। मैं तो इसका तब भी स्वागत करता हूँ, आज भी स्वागत करता हूँ। लॉट ऑफ वाटर हैज फ्लोन, बहुत पानी तब से बह गया है और हमारा डिप्लोमेटिक गेन ही हुआ है, क्योंकि हमने दो ही काम किए। हमने डाटा शेयर करना बंद कर दिया और इंडस मीटिंग में कमिश्नर्स नहीं जाते, बाकी तो कुछ किया नहीं हमने। तो हमारा तो मॉरल हाई ग्राउंड बना ही हुआ है। और हम ये है कि मीन टाइम हम नए इंडस वाटर ट्रीटी की भी तैयारी कर रहे हैं। हमको ये जो पानी है हम कैसे इस्तेमाल करें। देखिए, अलग बात होती है अगर पानी पाकिस्तान में आता, चाहे ग्लेशियर मेल्ट से या रेनफॉल से, वो लेता कोई बात नहीं। हमने तो जो हमारे हिस्से में ग्लेशियर्स मेल्ट करते हैं, हमारे हिस्से में जो पानी पड़ता है वो पाकिस्तान को दे दिया। ये तो हमारा राइट है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ हाउ द ट्रीटी इज ऑल्सो लॉपसाइडेड। इंडिया पे रेस्ट्रिक्शंस थी कि माधोपुर बराज से आप रावी का कोर्स नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, रावी तो लाहौर जानी जाएगी, आप नहीं कोर्स चेंज कर सकते। और हरिके बराज से आप सतलुज का कोर्स नहीं चेंज कर सकते, आप इंडिया की तरफ नहीं ला सकते, ना रावी को ला सकते, ना आपको सतलुज को ला सकते। और ये भी था कि जो वेस्टर्न रिवर्स है उसका जो बेसिन है वो चेंज नहीं कर सकते। मान लो ना कोई रिवर चनाब में, उसको चेंज करके हम अपनी तरफ ले आए, वो भी नहीं कर सकते। हमारे ऊपर तो बहुत रिस्ट्रिक्शंस की। ऐसी रिस्ट्रिक्शन पाकिस्तान के पास थी। आज के दिन कोई समझदार इंडियन होगा तो बोलेगा ये तो सेल आउट है, यही हम क्यों करें, जब हमारे पास राइट्स हैं तीनों रिवर्स के, सतलुज, ब्यास, रावी के, हम तो जो मर्जी करना है करें। पाकिस्तान भी तो कर ही रहा है। तो मेरे को लगता है कि आज समय आ गया इसको रीनेगोशिएट करने का। और पाकिस्तान ने वर्ल्ड ओवर ग्लोबल उसमें उठाया, लेकिन उसको मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा ट्रैक्शन मिला नहीं। सर, हम जब हमने एग्रीमेंट किया था तो हम गलती कर बैठे थे क्या? मेरे को लगता है गलती थी तब। एक तो गलती थी, और कुछ वेस्टर्न रिवर्स पे प्रोविजन रखना चाहिए था हमको। गलती ऐसे मैं बताऊं आपको, जैसे वेस्टर्न रिवर्स है वो आती है जम्मू कश्मीर से, लेकिन जम्मू कश्मीर का कोई राइट उसको इरिगेशन के लिए यूज करने का है ही नहीं। तो बहती तो जम्मू कश्मीर से है, इंडस जाती है लद्दाख से, लेकिन आप इरिगेशन नहीं कर सकते। झेलम चेनाब जाती है जम्मू कश्मीर से, वो इरिगेशन नहीं कर सकते। सतलुज, ब्यास, रावी हिमाचल से जाती है, लेकिन ये इरिगेशन नहीं कर सकती। ये तो बड़ा अनफेयर है। तो मेरे को लगता है इरिगेशन के राइट्स भी हमको लेने चाहिए, हमको लार्ज स्टोरेजेस के भी राइट लेने चाहिए, हमको हाइड्रोपावर के भी राइट्स लेने चाहिए। पानी तो अल्टीमेटली हमारे उससे बह रहा है। आज के दिन तो कोई नहीं कर रहा। अगर मैं इसका पैरेलल लूँ, जैसे मैं चेयरमैन ब्रह्मपुत्रा बोर्ड भी था, ब्रह्मपुत्रा यार्लिंग सांगपो बोलते हैं इसको चाइना में, तो उसके बाद वो इंडिया में घुसती है अरुणाचल से जी। चाइना ने तो ऑलमोस्ट 100% उसका दोहन कर लिया, और उस पानी को वो नॉर्थ चाइना में ले जा रहे हैं इंटर बेसिन ट्रांसफर से, क्योंकि नॉर्थ चाइना में पानी नहीं है। ठीक है, हमने तो कभी मना नहीं किया। अपर राइपेरियन है, उन्होंने अपना इस्तेमाल कर लिया। अब थ्री गॉर्जेस डैम बनाया बहुत बड़ा, अब तो उससे भी बड़ा डैम बना रहे हैं। तो अगर आप पैरेलल देखोगे अपर राइपेरियन और लोअर राइपेरियन का, चाइना हैज नॉट बीन काइंड टू अस, बट वी हैव बीन वेरी काइंड टू पाकिस्तान। हम बहुत उदार थे पहलगाम के नाम पे ही सही, लेकिन इस समझौते के रिव्यू का हाई टाइम आ गया है। बिल्कुल बिल्कुल सही सही, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्या नए प्रोविजंस होने चाहिए कुंडू साहब? अब देखिए, क्योंकि जब कूद गया है उस एरिया में भारत सरकार, और जब आप कह रहे हैं 1 साल है, 1 साल से हम लोग मीटिंग नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान में बेचैनी है, क्या देखते हैं? लड़ाई हो जाएगी या फिर हम कोई बीच का रास्ता निकालेंगे तो उसमें हम नए प्रोविजंस इंसर्ट करेंगे? मेरे को लगता है नए प्रोविजंस और इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए पानी का। आज के दिन में 140 MAF तो पाकिस्तान को मिलता है और करीब 35 हमको मिलता है।
तो इसमें एसिमेट्री है, इसको थोड़ा सा सिमेट्रिक करना पड़ेगा। जो वेस्टर्न रिवर्स है उसमें हमको स्टोरेजेस के राइट, हम इसको कंजम्पटिव यूज बोलते हैं, इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर के लिए, इंडस्ट्रीज के लिए। अब आप जम्मू कश्मीर को डेवलप करने की कोशिश करना चाहते हो, इरिगेशन नहीं होगा, आपको म्यूनिसिपल वाटर नहीं होंगे, आपको इंडस्ट्रियल वाटर नहीं होगा, तो क्या कर सकते हो? ठीक है, आप लेह लद्दाख की बात कर रहे हो, वहाँ इंडस वाटर यूज ही नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हो? तो वो तो लेने पड़ेंगे हमको। आज दिन आ गया, आज कैपेबिलिटी भी आ गई। साथ के साथ जैसे पाकिस्तान ने इंटर बेसिन ट्रांसफ़र किया है, हमको भी इंटर बेसिन की इसमें परमिशन मिलनी चाहिए। चिनाब से हम रावी में ले आए, रावी से ब्यास से सतलुज से फिर दक्षिण में हरियाणा को आने लग जाए, दिल्ली, वेस्टर्न यूपी, राजस्थान को। तो इसकी तो ज़रूरत है। तीसरा है जो प्रोसीजर्स हैं वो फेयर होने चाहिए। आज के दिन में वो हैवीली लोडेड है पाकिस्तान के उसमें। पाकिस्तान हर चीज़ में ऑब्जेक्शन करता है। भाई ऑब्जेक्शन किस बात की? हम तो स्टोर ही नहीं कर रहे पानी। आप ऑब्जेक्शन कर करके 10-10, 15-15 साल हमारे प्रोजेक्ट्स आप डिले कर रहे हो, तो वो तो हो नहीं सकता। आप और पाकिस्तान के ऊपर भी ओनस है, अपना वाटर सप्लाई स्कीम मॉडर्नाइज करें, उसको प्रोडक्टिव बनाएं, उसको एफिशिएंट बनाएं। चक्कर क्या हो गया है कि पाकिस्तान में पैनिक ये हो गया है कि पाकिस्तान का एवरेज पर कैपिटा वाटर कंजम्पशन 1000 मीटर क्यूब पर पर्सन पर ईयर के, वो ना पैनिक वाला आ गया है। ठीक है, और उनका कनाल नेटवर्क, डैम नेटवर्क, सारा नेटवर्क वो हड़बड़ा गया है। दे हैव नॉट मॉडर्नाइज्ड इन टाइम, सो दे आर इन अ स्टेट ऑफ पैनिक। इट इज़ फॉर देम टू मॉडर्नाइज देयर सिस्टम एफिशिएंटली। इंडिया को ब्लेम नहीं करना चाहिए, हमने तो कोई पानी उनका रोका नहीं, वो तो वैसे ही दे आर क्रिएटिंग अ पैनिक इन द इंटरनेशनल मीडिया। हमको अपने कॉन्फिडेंटली, हमारे पास हुक्म का इक्का है, उसको ठीक से प्ले करना चाहिए। एंड पाकिस्तान विल कम टू टर्म्स। इसको नेगोशिएट भी हमको अपने हित में करना चाहिए, क्योंकि हमारी भी आबादी बढ़ रही है, हम भी विश्व गुरु बनने का सोच रहे हैं, पानी के बगैर तो बन नहीं सकते। जो क्लाइमेट चेंज हैं, क्लाइमेट चेंज ने वाटर वॉल्यूम में जो बदलाव किया है, ये ग्लेशियर के पिघलने की रफ्तार बहुत बढ़ गई है, इन सब चीज़ों को देखते हुए वो सारे प्रोविजंस इसमें इंसर्ट होने चाहिए। देख क्लाइमेट चेंज से कितना इम्पैक्ट हुआ है वाटर को, उसके हिसाब से ये सजेस्ट कर रहे हैं आप। देखिए ऐसा है कि जैसे भाखड़ा ब्यास मैनेजमेंट बोर्ड है, ब्रह्मपुत्रा बोर्ड है, हम भी रेन गेजेस लगाते हैं, स्नो गेजेस लगाते हैं सब जगह, और रेनफॉल रन ऑफ स्टडीज़ करते हैं, स्नोफॉल रन ऑफ स्टडीज़ करते हैं कि भाई वी हैव टू, मतलब एक साइंटिफिक बेस होना चाहिए कि कितना पानी बहेगा, कितना पानी नदी में आएगा। और मैं बता देता हूँ, हाइड्रोलॉजी और मेट्रोलॉजी में भी आज के दिन में बड़ी एडवांसमेंट हो गई है। मेट्रोलॉजी लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन कर देता है कि इस बार कितनी बारिश होगी, इस बार कितनी स्नोफॉल होगी। साथ के साथ हाइड्रोलॉजी में भी बड़े एडवांसमेंट हो गए। हम वाटर को बेटर मेजर कर सकते हैं, फ्लो भी मेजर कर सकते हैं, सेडिमेंट सब कर सकते हैं। मेरे को लगता है इसको मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है। उसका एक पूरा एक आर्टिकल इसका आना चाहिए कि, और मतलब हाउ डू यू शेयर, अगर ज़्यादा पानी आ गया तो कैसे शेयर करें, अगर कम पानी आया तो कैसे शेयर करें। आज के दिन में तो ऐसा है कि अगर कम पानी आएगा तब भी हमको पाकिस्तान को देना है, और ज़्यादा पानी आएगा तब भी पाकिस्तान को देना है। तो वो नहीं होना चाहिए। यू शुड बी एबल टू शेयर योर सरप्लस ऑल्सो। सरप्लस जो होता है, कैसे उसका मैकेनिज्म होना चाहिए। वो डेफिसिट होगा बेसिन में तो कैसे शेयर करेंगे, ये भी आना चाहिए। सर एक आखिरी सवाल आपसे, क्या फ्यूचर देखते हैं आप इस एग्रीमेंट का? भी जो हालात हैं, भारत सरकार का जो स्टैंड है, जो अमेरिका में भारतीय राजदूत ने कहा है, और पाकिस्तान जिस तरह से लॉबिंग करने में लगा हुआ है, जो भारत पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान के बाहर जो लॉबिंग चल रही है स्ट्रक्चर्ड तरीके से, ऐसे में इस एग्रीमेंट का क्या भविष्य देखते हैं? देखिए, मेरे को तो भारत के राजदूत का आर्टिकल बड़ा सेंसिबल लगा। उन्होंने सबसे पहले प्रीएम्बल को टच किया कि 50 साल में आपने कोई एविडेंस ऐसा दिखाया नहीं गुडविल एंड फ्रेंडशिप का, और हमारे जो सीमा का बांध टूट चुका है। साथ के साथ अगर आपकी पानी की प्रॉब्लम है, वो तो आपकी प्रॉब्लम है, आपने मॉडर्नाइज नहीं किया, आपका सिस्टम इनएफिशिएंट है। तीसरी बात है कि ये तो बड़ा एसिमेट्रिक था पहले से ही। आपको जब 80% मिल रहा है तो आपको क्या गिलवा है, शिका गिलवा क्या है? वो तो हमको होना चाहिए। हम हमारे पास 20 था, 80 आपके पास था, तो वाई शुड यू हैव एनी ग्रीवेंस? ग्रीवेंस तो हमको होनी चाहिए। ये बेसिकली पाकिस्तान की आदत हो गई है विक्टिम कार्ड वर्ल्ड में प्ले करने की, विक्टिम कार्ड प्ले करना, विक्टिम कार्ड प्ले करना।
और इसमें इन्होंने पैसा भी दुनिया से लिया, इन्होंने भारत से पानी भी लिया, इन्होंने प्रोसीजर भी लिया, और आज भी ये विक्टिम बन रहा है। मेरे को लगता है कि ये हमारे पास हुक्म का इक्का है। दिस इज ऑल्सो एन एज टू सेट पाकिस्तान माइंड राइट। उनका दिमाग सेट करने के लिए बिल्कुल उनका दिमाग ठीक हो जाएगा इससे, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसका पानी के बगैर रह ही नहीं सकते वो, क्योंकि वो एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। 90% उनका एग्रीकल्चर इंडस के वाटर से चलता है। वो मोस्टली उनका डोमेस्टिक सप्लाईज इंडस से आता है। इंडस बेसिन पे 70% उनका वाटर डिपेंड करता है। उनके पास ग्राउंड वाटर कोई नहीं है, उनके पास सरफेस वाटर कोई नहीं है। वो आराम से ऐशो आराम से जी रहे थे। अब उनको पैनिक हो गया है। एज अ कंट्री दे सी दे आर कोलैप्सिंग। दैट इज वाई दे आर प्लेइंग अ विक्टिम कार्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड कि इंडिया को ब्लेम करने। हमने तो कुछ किया ही नहीं। हमने दो ही चीज़ें की है। हमने जो वर्चुअल डाटा ट्रांसफ़र नहीं किया, मीटिंग में नहीं जा रहे, उससे पैनिक हो गया इनको। तो मेरे को लगता है कि हमको इसको लिवरेज करना चाहिए, और ये जो टेरर पे नहीं रुक के इसको आगे भी ले जाना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान आज के दिन में इतना वल्नरेबल है पानी के बगैर। वो एज अ कंट्री रह ही नहीं सकता, रेगिस्तान बन जाएगा, रेगिस्तान बन जाएगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। पवन जी बहुत बहुत धन्यवाद। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.